सिंपलिस्टिक केसेस, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हम एटलीस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स वर्कआउट कर सके कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी। ठीक है, हमें इतनी तो एटलीस्ट वर्किंग हो समझ में आनी चाहिए ये चीज। ठीक है, सो नाउ वी आर ऑन टू द टॉपिक ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू डिफरेंट केस सिनेरियोस। ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे कि कौन सी केस सिनेरियो में क्या चीज होगी। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता। पहली बात तो ये कि यानी ऐसा नहीं हो सकता। वर्टिकल का क्या मतलब, यानी इस तरह से हो रहा है मोशन। ठीक है, नाउ दिस कैन बी नेवर बी यूनिफॉर्म। ठीक है, दिस इज नेवर एवर एवर यूनिफॉर्म, दिस इज नेवर यूनिफॉर्म। ऐसा क्यों है? ठीक है, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसके लिए, कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन विदाउट इवन नोइंग एनी ऑफ द बेसिक्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है मेरे बच्चों, बिकॉज इफ आई कंसिडर दिस एज हाइट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, यानी मैं इसको अपनी बेस लाइन मानू, ठीक है, तो इधर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, कुछ ना कुछ आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी इधर। ऊपर जाते हुए भाई इतना बड़ा डिस्टेंस आ गया, ये हाइट एच आ गई है, तो यानी यहाँ पे लाजमी बात है कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होनी है। वो कहां से आई? वो आएगी ही काइनेटिक एनर्जी से। जब काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते हुए चेंज कर रही है और वापस नीचे आते हुए वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आएगी, सो यू नो जब काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते हुए डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, तो उसकी वजह से क्या होगा? जब वो डिक्रीज कर रही है तो उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज कर रही होगी, मास तो कांस्टेंट है ना। सो फॉर अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन इट विल नेवर एवर बी यूनिफॉर्म। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, अगर जबरदस्ती रखना चाहो, मतलब उसको तुम खुद एनर्जी दे रहे हो, यानी जितना वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल गेन करता है तुम वो एनर्जी खुद पंप कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे, उस केस में हो सकता है, लेकिन वो करना इंतहाई मुश्किल होता है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज मोस्टली 99.99% ऑफ द टाइम नॉन यूनिफॉर्म। ऐसा क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते हुए चेंज करेगी और वापस नीचे आते हुए भी चेंज करेगी। जब वो चेंज करेगी तो वेलोसिटी भी चेंज करेगी। ठीक है, आई होप दिस डिस्कशन वाज क्लियर। मैं इसको एक अलग से उसमें स्लाइड में आई एक्सप्लेन, आई राइट दैट डाउन अलग से, बट लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आई नो एवरी वन हैज बिन इन अ रोलर कोस्टर। ठीक है, सब ने रोलर कोस्टर में किसी ना किसी पॉइंट में अपनी लाइफ में हुए होंगे, एंड दे माइट ऑल्सो हैव, अच्छा आई कैन नॉट ड्रॉ सर्कल तमीज का, सो जस्ट वेट। ये आपकी आ गई है ऐसा कुछ, एंड दिस इज योर सर्कल। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो योर रोलर कोस्टर स्टार्टेड फ्रॉम ओवर हियर। ठीक है, ऐसा ही होता है, रोलर कोस्टर यहां से स्टार्ट करती है और बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आता है कि यू हैव टू मेक अ लूप। ठीक है, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू कंसीडर दिस एज? यू गोइंग टू कंसीडर दिस एज ए स्मूथ ट्रैक। ठीक है, ड्राइंग अभी थोड़ी गंदी है, थोड़ा सा मेरे साथ वर्क अलोंग करो। अच्छा, नाउ in the vertical circular motion I'm going to take some points and you're going to tell me कि किस पॉइंट पे क्या हो रहा है। ठीक है, I'm going to remove this। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूं and I'm going to just put in this वाला पार्ट। so when you are at your lowest point, यानी इधर हो, बिल्कुल सर्कल पे चढ़ने वाले हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि what forces will be acting on the roller coaster? कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी? Okay, Zainab is spot on. Kashish, air resistance. अच्छा, motion circular motion, forget about air resistance. Air resistance इतनी जितनी भी ज्यादा होगी ना, वो circular motion में कुछ बहुत ही कम हेल्प करती है, because it can't really do much. ठीक है, तो neglect air resistance. ठीक है, for this case scenario भी, मतलब whenever I'm teaching circular motion, neglect air resistance. हफ्सा सेज, अच्छा से हफ्सा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स। ठीक है, इट्स अ नेट फोर्स। तो हम जब भी मैं फोर्स का पूछ रहा हूं तो फॉरगेट अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, मुझे सारी फोर्सेस अलग अलग बताओ। वेट, यू हैव टोल्ड मी करेक्ट। अच्छा, ओके, अच्छा, टेंशन विल ओनली डेवलप जब कोई चीज खिंच रही है, कोई धागा होगा या कोई रॉड होगी, मतलब इफ आई इवन पुल द रॉड तो टेंशन डेवलप हो सकती है उसमें। ठीक है, तो जब कोई चीज खिंच रही होती है तब टेंशन डेवलप होती है। ठीक है, इसमें आई एम नॉट पुलिंग द रोलर कोस्टर विद अ
थ्रेड, ठीक है, ये खुद घूम रही है, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द फोर्स, यू गाइस आर करेक्ट। एक्चुअली जैनब ने मुझे बहुत पहले ही आंसर इसका बिल्कुल सही दे दिया है। देखो, वेट होगा डेफिनेट 110%। दूसरी फोर्स क्या होगी? देखो, दो रिजिड बॉडीज इन कांटेक्ट है, देयर इज अ रोलर कोस्टर इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड, विद द रोलर कोस्टर के ट्रैक्स, तो क्या होगा? देयर मस्ट डेफिनेटली ऑल्सो बी ए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, देयर मस्ट ऑल्सो बी ए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। सही है। Whoops. अच्छा जी, नाउ अब अगर इधर देखोगे, ठीक है, नाउ हाउ विल यू ऑलवेज राइट द सेंट्रीपिटल फोर्स? द सेंट्रीपिटल फोर्स, गिव इट थ्रू व्हाट? गिव इट, जो फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है उसको पॉजिटिव ले लो, और जो फोर्स सेंटर से दूर है उसको नेगेटिव ले लो। So your centripetal force is an R minus W. These are the only two forces acting on the system. और R में से W माइनस कर दो तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ रही है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग हमने अभी तक ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स ऑल्सो डिस्कस कि आप इतना कवर करके कहां आ चुके हो। यू हैव कम टू अ पॉइंट ओवर हियर, आप यहां आ चुके हो, सही है। You're somewhere over here. मतलब ऐसा होता है ना कि जब घूम के बिल्कुल ऊपर टॉप वाले पॉइंट पहुंच जाते हो। तो अब मुझे बताओ इधर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? व्हाट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स एट द राइट टॉप, बिल्कुल टॉप पे। अब मेरा बच्चों, एक चीज इस चीज में जो है ना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। किस चीज का ध्यान रखना है? इस चीज का ध्यान रखना है कि देखो, ये समझो कि जब भी दो चीजों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, वेन एवर टू रिजिड बॉडीज आर कॉन्टैक्टिंग, वेन एवर टू रिजिड बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, उसकी इंडिकेशन क्या है? मतलब हम ये कैसे समझते हैं कि दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है? हम ऐसे समझते हैं कि उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स होगी, लाजमी होगी, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट अगर ये रोलर कोस्टर अभी भी ट्रैक के साथ चिपकी हुई है, तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी ए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों? बिकॉज दैट इज द इंडिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट नहीं होता, देखो व्हाट इज द पॉइंट जब आप कहोगे कि कॉन्टैक्ट नहीं है? आप तब कहोगे जब r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। जब r 0 हो जाती है तब कॉन्टैक्ट नहीं है, तभी तो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, ठीक है। बट इफ टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट और अभी भी चिपकी हुई है दोनों एक साथ, तो व्हाट डज दैट मीन? देयर मस्ट ऑलवेज बी अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस, द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑलवेज मार्क्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इट इज ऑलवेज मार्क्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, और बाकी दूसरी आपकी जो एक्ट करेगी दैट विल बी द वेट, राइट। सो यस, आई गॉट टू करेक्ट आंसर्स एंड आई होप बाकी सब भी अब सही आंसर्स दे पाएंगे। सो दिस टाइम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एट द टॉप पोजीशन, इट इज R प्लस W, ठीक है। इट इज R plus W. The centripetal force is R plus W. And throughout the vertical circular motion यही होगा, कहीं कुछ R होगा, कहीं कुछ W होगा, कुछ ना कुछ दोनों मिला के करके जो है वो आपके साथ आपकी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन व्हाई इज इट हार्डर? बिकॉज द फोर्सेज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। किसी पॉइंट पे कुछ है, किसी पॉइंट पे कुछ है, एनर्जी किसी पॉइंट पे कुछ है, दूसरे पॉइंट पे कुछ है। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ हार्डर टॉपिक। अब ये हो रहा है कि यू आर नॉट इन साइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हो ये रहा है कि आप सर्कल के बाहर हो, ठीक है। आप एक पॉइंट पे यहां थे और दूसरा पॉइंट जो है वो आपका यहां है, ठीक है। समझो ये कि ये एक स्फेयर सा है, मोटा सा स्फेयर सा है, रिजिड सा स्फेयर सा है। आपकी गाड़ी यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, एंड देन घूमते घुमाते आप यहाँ पे आ गए एंड यूर आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो नाउ आई वांट यू गाइस टू टेल मी द सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर हियर in the next class and the centripetal force over here in the next class. So if we talk about point 1, इसमें centripetal force क्या होगी? तो same as के rules, ठीक है। You will mark the weight acts from the center of gravity vertically downwards ऐसे act कर रहा है, ठीक है। एंड जो आपका जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो आपकी ऐसे एक्ट कर रही है,
राइट हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये है, ठीक है, ऐसे बन रहा है टेंजेंट पे अगर देखोगे तो, इसलिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे बन गई है. सो इफ एट पॉइंट 1 वी डिस्कस, पॉइंट 1 पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी W पॉजिटिव लोगे एंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नेगेटिव लोगे, सो -R. एंड एट पॉइंट टू अगर देखोगे, सो पॉइंट 2 पे ये देखना है हमें कि the weight will also act downwards, ठीक है, and the normal contact force will also act downwards, ठीक है, यानी मतलब ये there is no force that is directed towards the center at all. तो the centripetal force will equals to -R, वो भी नेगेटिव में और W भी नेगेटिव, so -R -W. कोई बात नहीं हमारे, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है. सो आपके पास ये आ रहा है. हाँ, लॉट ऑफ यू आर सेइंग कि ये 0 होगा, तो यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ करेक्ट उधर. क्यों? बिकॉज देयर इज नो फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गई, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी. सो यस वी कैन से द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी 0, ठीक है. बट हम इसमें एक थोड़ा सा सुपरलेटिव केस भी डिस्कस करेंगे और वो करेंगे थोड़ी देर में. अच्छा जी, अब हमारे पास कल जो था वो एक क्वेश्चन था, हाउ अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव एट समवॉट एट एन एंगल, आप बात कर रहे हो, ठीक है, कहीं बीच में आप यू टॉकिंग अबाउट कि क्या होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. सो लेट्स टेक अ सर्कल एंड थर्ड केस सिनेरियो में डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है. ओके, नाउ आई हैव गिवन यू अ सर्कल, ठीक है, ये वही वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, इट इज स्टिल अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड योर जो आपकी जो रोलर कोस्टर है दैट इज मूविंग इनसाइड द ट्रैक, ठीक है, यू आर करंटली इनसाइड ऑफ द ट्रैक. ये आपकी रोलर कोस्टर है एंड आप इस तरह से कर रहे हो. नाउ सेंटर आपका ये है एंड वी वांट टू वर्क आउट कि इधर इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, ठीक है, इधर लिख रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स इस पॉइंट पे क्या होगी. सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट व्हाट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स सबको ये दिमाग में रखना है कि इट इज द नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर. तो पहले सारी फोर्सेस मार्क करते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट सीइंग कि क्या होगा, ठीक है. एक्चुअली इफ इट इज इनसाइड, ठीक है, तो क्या होगा, सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगी. सो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स विल एक्ट समथिंग लाइक दिस, ठीक है. द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज एक्टिंग समथिंग लाइक दिस. एक्चुअली एक और काम कर लेते हैं, लेट्स ऑल्सो आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस पहले तो, ठीक है, आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस एंड देन ऑल्सो लेट्स मेक इट डॉटेड. सही है. एंड इधर नाउ लेट्स मार्क आवर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स. द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर. द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्ट्स लाइक दिस परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट. और दूसरा क्या है, दूसरा यू नो, दूसरा आपका एक्ट करेगा वेट, ठीक है. अच्छा जी, अब अगर बहुत क्लोजली देखोगे तो वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. डू यू थिंक द वेट विल हैव एनी इन्फ्लुएंस टू द सेंट्रीपिटल फोर्स? वेट कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स में आएगा. एक्चुअली द आंसर टू दिस इज, ठीक है, हाउ विल यू ऑलवेज आइडेंटिफाई, ठीक है, हाउ विल यू ऑलवेज आइडेंटिफाई हमें किस फोर्स को लेना है किस फोर्स को नहीं लेना है, ठीक है. तो सपोज करो आपकी जो वर्टिकल प्लेन है वो इस तरह से, ठीक है, इट इज दी पाम ऑफ माई हैंड, ठीक है, मेरा पाम ऑफ माई हैंड है, ये आपकी प्लेन है और इसमें आप वर्टिकल सर्कल कर रहे हो यू, ठीक है. अच्छा जी, अब वेट को अगर देखोगे इस पॉइंट पे अगर हम सपोज करते हैं वेट है, तो वेट आपको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है. कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी किसी भी फोर्स को इग्नोर करने की कि वो प्लेन से परपेंडिकुलर एक्ट करे, यानी अगर वेट यूं एक्ट कर रहा होता है या वेट पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होता तो तब हम उसको नहीं लेते. लेकिन वेट अभी जो है अभी उसी प्लेन में ही एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. सो आई एम गोइंग टू टेक द वेट, मैं वेट को लाने की कोशिश करूंगा इनटू द कैलकुलेशन, ठीक है. सो अगर आप लोग इसको इस तरह देखोगे, एक्चुअली प्लेन ऑफ सर्कल में है, सो यस आई विल हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेट. एक कंपोनेंट वेट का ऐसे आएगा, ठीक है, एक ऐसे आएगा और एक जो है वो ऐसे आएगा, ठीक है. थोड़ा सा इसको साफ सुथरा बनाते हैं, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है. यू विल हैव वन कंपोनेंट ऑफ द वेट लाइक दिस
वन कंपोनेंट ऑफ द वेट लाइक दिस, वेट का डब्ल्यू यहां से हटा के इसको हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, जहां पे ये राइट एंगल बन रहा है, रिजल्टेंट ये है वेट, इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, हम हमेशा उसको जो है वो उसी पॉइंट से एक्ट करवाएंगे जहां से वो असल में एक्ट कर रहा है। तो मैं उसका ये वाला कंपोनेंट उधर उठा के ले गया। एक्चुअली अब हमें काफी क्लियरली दिख रहा है, काफी क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो कंपोनेंट है वेट का, ठीक है, दिस कंपोनेंट ऑफ द वेट दैट इज एक्टिंग आउटवर्ड्स, तो अब हमें इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर दिस द एग्जामिनर वोंट लीव यू क्लूलेस, वो आपको जरूर ये देगा, हो सकता है वो आपको ये दे दे। ठीक है, ही माइट गिव यू द एंगल विद द वर्टिकल, वो आपको बोल दे कि इस इंस्टेंट पे एंगल विद द वर्टिकल वाज अ थीटा, उसने आपको बोल दिया थीटा आ रहा है, अब हमें बता दो क्या हो रहा है। तो इसको देखने के लिए, ठीक है, एंगल्स को हमें जो है वो बहुत करना आना चाहिए। किस तरह से होगा, सो इफ यू सी वर्टिकल और ये जो लाइन है टेढ़ी वाली, इसके बीच में थीटा आ रहा है। ठीक है, इधर देखोगे जो वर्टिकल वाली लाइन है और जो टेढ़ी वाली लाइन है वो भी वही है, तो इन दोनों के बीच में भी थीटा आ रहा होगा। राइट, ये वाला कंपोनेंट ऑपोजिट था, यहां बना हुआ था, तो दिस विल बी डब्ल्यू साइन थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट इसके एडजेसेंट बना हुआ है, तो ये हो जाएगा W cos theta। Any problems? And so therefore your centripetal force will be R minus W cos theta। बात क्लियर सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सो नाउ एक और चीज हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, एंड आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल ओवर हियर। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक मास है 0.5 kg का। ठीक है, यू गाइस सी दिस स्मॉल मास, दिस इज अ बॉल टाइप थिंग जो 0.5 kg की है। मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने उसको एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर से जोड़ा और उसको मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट सी पे जोड़ दिया, मतलब एक सी पे एक उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड व्हाट आई एम डूइंग इसके मैं बॉल को इस वर्टिकल सर्कल में घुमा, ठीक है, आई गिव द वेलोसिटी, गिव द बॉल अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ओवर हियर, और वो इस तरह से वर्टिकल सर्कल घूमती रहती है। ठीक है, अच्छा जी, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड आई हैव गिवन यू अ पॉइंट ए, पॉइंट ए पे एंगल विद द वर्टिकल इज बिकमिंग अ 20 डिग्रीज। ठीक है, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस कि इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में, जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में, आई वॉन्ट यू गाइज टू वर्क दैट आउट फॉर मी। अच्छा जी, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग टू सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, ठीक है, सर्कुलर मोशन का जो भी सवाल आया हुआ पास्ट पेपर में, वो 5 से 4 मार्क का एक बड़ा पार्ट आया हुआ है, क्योंकि सर्कुलर मोशन ज्यादा पूछा नहीं जाता, कभी इसका स्टैंड अलोन क्वेश्चन आएगा तो इतना ही मुश्किल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो वी नीड टू बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल घबराना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। क्यों नहीं घबराना, क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया है उसी में से आएगा। ठीक है, तो समहाउ सबको पता है इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सो टू डू द सोल्यूशन उन्होंने आपसे पूछा है भाई टेंशन निकाल दो। ठीक है, तो टेंशन निकालने के लिए लेट्स फर्स्ट वर्क आउट के फोर्सेस क्या है। टेंशन एक फोर्स है, तो बाकी सारी फोर्सेस भी देखते हैं भाई, कुछ ना कुछ हो सकता है, उससे हमें हिंट मिल जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट दी फोर्सेस। टेंशन ही आ गई है, रेडियस ऑफ सेक्टर, तो हम बात, मेरा बच्चा 20 सेंटीमीटर है, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यहां पे भी 20 होगा, वहां पे भी 20 होगा, स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, टेंशन एक फोर्स है, दूसरी फोर्स कौन सी होगी, और कोई फोर्स होगी इस मास पे, वेट। एग्जैक्टली, एवरीवन टेल्स मी भाई इस पे होगा इसका वेट। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, एवरीवन इज रिस्पॉन्डिंग, वेट जो है वो इसका आ गया। अच्छा जी, अब वेट को देखोगे, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, सेंटर की तरफ तो पॉइंट नहीं कर रहा है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहीं ना कहीं होगी। लेट्स ट्राई टू वर्क आउट व्हाट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज। सो टू वर्क आउट द सेंट्रीपिटल फोर्स, पहले तो हमें वेट को देखना पड़ेगा, वेट का क्या केस सिनेरियो है, वेट को किसी ना किसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स में लाना है। ठीक है, सो अगर हमें उसको लाना है तो रिमेंबर योर ज्योमेट्री जो आपने क्लास 6 में पढ़ी थी, वर्टिकल और ट्रांसवर्सल। वर्टिकल की ट्रांसवर्सल के बीच में 20 डिग्री बन रहा है, यही ट्रांसवर्सल एक और वर्टिकल के साथ मिल रही है, सो दीज टू साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल। सो ये वाला अगर 20 डिग्री है तो ये वाला भी 20 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा जी, देन इफ आई वांट टू रिजॉल्व, तो आपके पास एक कंपोनेंट आएगा वेट का ऐसे। ठीक है, यू विल गेट वन कंपोनेंट ऑफ द वेट ऐसे, एंड वन कंपोनेंट ऑफ द वेट ऐसे, जो उसके अंदर जा रहा होगा।
राइट मैं डब्ल्यू डब्ल्यू पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज सम कंपोनेंट, ठीक है। एंड लेट्स नाउ स्टार्ट वर्किंग आउट के क्या होगा। अगर इसको देखोगे ये इस एंगल के ऑपोजिट यहां पे बनता, राइट ये वाला, तो ये हो गया डब्ल्यू साइन 20, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया डब्ल्यू कॉस 20। सो मुझे बताओ, इज इट सेफ टू से दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली टेंशन प्लस डब्ल्यू कॉस 20? किसी को कोई कंफ्यूजन अभी इधर तक? ओके अच्छा जी, दूसरी बात, हम थोड़ा सा अगर इसको वर्कआउट करने की कोशिश करें, तो मैं W की जगह mg लिख रहा हूं। m मुझे पता है 0.5 है, g मुझे वैसे ही पता है 9.81 है। अच्छा जी, टेंशन हमें निकालनी है तो वैसे भी नहीं आने वाली पहले। सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या मैं इस केस सिनेरियो में कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकता हूं? लुकिंग एट दिस सर्कल, कैन आई वर्क आउट द सेंट्रीपिटल फोर्स समहाउ? कि अगर मेरे पास ये दोनों टेंशन और वेट ना हो, मैं किसी तरह अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहूं? यस, कशिश इज करेक्ट। कशिश एंड शाहजेब आर करेक्ट, दोनों कहते हैं एम वी स्क्वायर्ड अपॉन आर इस्तेमाल कर लो, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर्ड अपॉन आर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, ये क्या आएगा, ये टेंशन प्लस एम जी कॉस 20 के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे निकाला भाई? देखो दूसरा फॉर्मूला था एम आर ओमेगा स्क्वायर्ड, ओमेगा स्क्वायर्ड तो दिया हुआ नहीं ना, ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। एक हिंट दी है, वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। तो सबने जो है वो हिंट लगा ली, ठीक है, वेलोसिटी से कुछ ना कुछ काम होगा, वेलोसिटी से वाला फॉर्मूला चूज कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, कैन आई राइट द 20 जो इधर दिया हुआ है इन दिस 20, इन दिस वेलोसिटी, कैन आई राइट दैट ओवर देयर? अच्छा जी, शाहजेब सेज यस, बाकी सब लोग क्या कहेंगे? या तो अग्री या तो डिसएग्री, नो चुप चुप। महाम ऑल्सो सेज यस, ठीक है। बस अब सबने जो है वो लाइन से जो है वो यस बोलना शुरू कर दिया है। द आंसर टू दिस इज नो। क्यों? बिकॉज दिस इज अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। यू नो फॉर अ फैक्ट कि भाई अगर आपने इसको इतनी वेलोसिटी यहां पे दी थी, ऊपर जाते हुए यहां पे उतनी वेलोसिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। इफ आई कंसीडर दिस एज हाइट 0, तो यहां पे सिर्फ इसके साथ काइनेटिक एनर्जी थी। ऊपर पॉइंट पे जाके, क्योंकि द हाइट हैज इंक्रीज्ड अबव द हाइट ऑफ 0, सो इट मस्ट आल्सो हैव अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन एडिशन टू द काइनेटिक एनर्जी, है ना। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए है, क्योंकि इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। तो आई कैन नॉट से द 20 मीटर पर सेकेंड इज द 20 इक्वल टू द अबव पॉइंट। व्हाई? बिकॉज उसमें से कुछ एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बन गई है। सो नाउ आई हैव टू डू अनदर पार्ट, यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्कआउट कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी है क्या असल में, ठीक है। सो वर्टिकल सर्कल में ध्यान रखना है, वेलोसिटी इज नॉट द सेम एट एवरी पॉइंट, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। वेलोसिटी निकालने का सबसे आसान और सबसे अच्छा और प्यारा तरीका क्या है? यू यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट विद द रेस्ट ऑफ द थिंग। Actually, so now using law of conservation of energy, you know I'm going to name this point 1, ठीक है। ये point 1 कह रहा हूं और ये point 2 कह रहा हूं, ठीक है। मैंने a भी हटा दिया था वहां से, let's also put down a back in। अच्छी, so we know that the energy at 1 will be equals to the energy at 2, ठीक है। अच्छा जी, एनर्जी एट 1 क्या है? कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी एट 2 क्या है? कुछ उसमें से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन गई है और कुछ उसमें से काइनेटिक एनर्जी बन गई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रिजर्व हो गई है। अच्छा जी, पॉइंट 1 पे यू हैव द मास, यू हैव द स्पीड, लेट्स कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। हाफ 0.5 20 स्क्वायर। अच्छा जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब हमने निकालनी है। ओके, नाउ प्रदीप भी आ गए। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या चाहिए होगी हमें? हमें मास पता है, हमें जी की वैल्यू वैसी पता होती है। वी नीड टू वर्क आउट इसकी हाइट क्या है अभी ऊपर, ठीक है। वी नीड टू वर्क आउट व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस थिंग, यानी अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं, सो व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस थिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। हमें थोड़ी सी इसमें ख्वारी करनी पड़ेगी, विल हैव टू वर्क आउट द हाइट।
एक्चुअली अगर बहुत क्लोजली देखते हो तो क्लोजली अगर देखोगे तो एक बात तो ये सर्टेन है कि इसमें 20 सेंटीमीटर तो आ रहे, ठीक है, 20 सेंटीमीटर तो वाजे तौर पे दिख रहे हैं ऊपर गई है, उसके बाद जो ऊपर गई है वो पता नहीं, वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी भी देखोगे अभी भी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो क्या होगी, 20 सेंटीमीटर ही होगी, इनएक्सटेंसिबल है ना। अच्छा जी, इफ दिस इज 20 सेंटीमीटर, कैन आई वर्क आउट दिस कंपोनेंट ऑफ द लेंथ, ठीक है, ये थोड़ा पतला बन गया, वेट, कैन आई वर्क आउट दिस कंपोनेंट ऑफ द लेंथ, ये वाला 20 सेंटीमीटर का अगर मैं ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट निकालना चाहूँ, निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर ये 20 है, ये 20 के साथ एडजेसेंट 20 है, सो ये 20 cos 20 होगी, ऐसा ही होगा, ये वाली लेंथ 20 cos 20 होगी। आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है आ रहा है। अच्छा जी, सो अब हम जो है थोड़ा सा इस पे आगे चलते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0.5 इंटू 9.81, और हाइट आपकी क्या है, आपकी 20 प्लस 20 cos 20, ठीक है। सो 20 प्लस 20 cos 20, एंड देन वी नीड टू वर्क आउट दी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वर्कआउट करोगे सेकेंड पॉइंट पे तो हाफ, देन 0.5, ठीक है, मास के लिए, और वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो मैं उसको वेलोसिटी 2 स्क्वायर्ड बोल रहा हूं, ठीक है। मजे की बात देखोगे, मास बहुत अच्छी चीज है, अक्सर और बेशतर मास जो है वो ऐसी इक्वेशन में से कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो सब जगह ही मास आ रहा है, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट। सो आई एम गोइंग टू डू दिस, क्योंकि थोड़ी सी वरना इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। 20 स्क्वायर्ड इज 400, 400 इंटू हाफ विल बी 200, ऐसा ही है। 20 square into 0.5, so 200, then 20 plus 20 cos 20, ठीक है, and into 9.81, so I'm going to round this answer off and I'm going to write this as 380.56 ठीक है, and then this will be taken as half v2 squared। अच्छा जी, now did I make a mistake? ठीक है, सो आई एम गोइंग टू, ये स्पीड 20 नहीं है, ठीक है, जस्ट चेंजिंग द स्पीड, दिस इज 40, ठीक है। सो जस्ट एन एरर ओवर हियर, तो हम इसको सही कर लेते हैं, दिस इज नॉट 20, दिस इज अ 40 एक्चुअली। सो दिस वर्क्स आउट टू बी 800, and then let's work out v2, so 800 minus 380.568 into 2 square root answer, even if you don't want to square root answer, so the velocity 2 squared जो है वो क्या वर्कआउट करती है, that works out to be 838.864, ठीक है। was anyone working with me? तो सबके पास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, 838.864 हमारे पास वेलोसिटी 2 स्क्वायर आ रही है, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। Why did I keep this as velocity 2 squared? क्योंकि मुझे इधर velocity squared ही चाहिए, so let's put that in over here now, 838.864, so mass was 0.5, then 838 point क्या है 864, रेडियस वही 20, ठीक है, रेडियस से ही लेंथ है, सो दैट इज गोइंग टू बी पुट एज 20, एंड अच्छा इसको भी हम ठीक है, सो 20 एंड देन इक्वल्स टू टेंशन प्लस 0.5 इंटू 9.81, 0.5 9.81 एंड देन cos 20, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं करना, सब कुछ उधर लेके जाके डिवाइड कर देना है, सो लेट्स डू दैट, सब कुछ उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देना है, सो 0.5 इंटू 9.81 इंटू cos 20, सो आई एम गेटिंग अ टेंशन ऑफ 16.4 न्यूटन्स, ठीक है। कीपिंग दिस टू, उस वक्त अभी इतना हम इतना रख रहे हैं, नॉट कंसिडर्ड अबाउट दी सिग्निफिकेंट वगैरह फिगर्स वगैरह वगैरह, हम छोड़ दें अभी फिलहाल, बट मुझे अभी ये बताओ, डिड एवरीवन गेट द अप्रोच टू दिस क्वेश्चन, हाउ वी आर गोइंग टू बी डूइंग दिस क्वेश्चन। अब हमने
आपके एएस के कोर्स के लिहाज से, एएस कह रहा हूं, ए टू के कोर्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, एंड वी आर गोइंग टू रिविजिट द सेम केसेस जो हमने पहले नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए हमने डिस्कस किया। ठीक है, सो द केसेस दैट आई वांट टू डिस्कस इज नंबर वन, लूपिंग द लूप। ठीक है, दिस वाज अ नेम गिवन बाय माय सर। ठीक है, इसको लूपिंग द लूप बोलते थे, तो मैं भी इसको लूपिंग द लूप ही बोलता हूं। व्हाट डू आई मीन बाय लूपिंग द लूप? लूपिंग द लूप से मतलब ये है कि यू हैव अ रोलर कोस्टर। ठीक है, और उसमें आपके पास यहां से यू हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो यू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसमें ऐसे। अच्छा, अब जब आप लूप कर रहे होते हो, सबसे डेंजरस पॉइंट क्या होता है व्हेन यू लूपिंग? सबसे डेंजरस पॉइंट ये होता है व्हेन यू आर एट दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि आप नीचे गिर सकते हो, है ना? यू कैन लिटरली फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रैक, बिकॉज वाई इज दैट? बिकॉज द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, वेट का क्या मसला है? वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड्स। चलिए, इधर प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स थी वो एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू सरफेस, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो भी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रही है। सो वी नो द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय आर प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यहां तक हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब प्रॉब्लम ये है, आप यहां पे कांटेक्ट लूज करके यू कैन एक्चुअली फॉल डाउन। तो जो रोलर कोस्टर्स बनाई जाती हैं वो अगर फिजिक्स लगा के नहीं बनाई जाएंगी तो आप ऊपर वाले, आप लिटरली जितने जो भी उस लोग उस रोलर कोस्टर पर चढ़ेंगे वो इवेंचुअली उनकी डेथ वाकई हो जाएगी। सो देयर इज अ बिट ऑफ फिजिक्स दैट वी नीड टू डू टू डिजाइन अ रोलर कोस्टर। ठीक है, अच्छा जी, हमें क्या करना है? वी डू नॉट वांट टू लूज कांटेक्ट। ठीक है, टू नॉट लूज कांटेक्ट, टू नॉट लूज कांटेक्ट एट टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? द इंडिकेशन पॉइंटर इज, जब भी आप कांटेक्ट में होगे, ठीक है, जब दो चीजें कांटेक्ट में होंगी तब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमेशा होगी। ठीक है, अलीबा एयर रेजिस्टेंस नहीं आएगी। जब भी दो चीजें कांटेक्ट में हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लाजमी होगी। तो अगर आपको इस पॉइंट पे कांटेक्ट लूज नहीं करना है, योर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन अ जीरो। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ग्रेटर देन जीरो है तब आप कांटेक्ट में होगे। इसका मतलब अभी तक आप रोलर कोस्टर से नीचे नहीं गिरे हो। ठीक है, सो द इंडिकेशन पॉइंटर इज द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मस्ट नॉट बिकम जीरो, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक आर द सब्जेक्ट। सो आर को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो आर क्या हो जाता है? आर हो जाता है एफ सी माइनस डब्ल्यू, the centripetal force minus the weight, that is the normal contact force। ठीक है, अच्छा जी, सो अगर आर ये है, सो यूर बेसिकली वांटिंग एफ सी माइनस डब्ल्यू टू बी ग्रेटर देन जीरो, यूर वांटिंग दिस। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं? मैं डब्ल्यू को उधर भेज रहा हूं, सो एफ सी मस्ट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू। ऐसा ही है, द सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन डब्ल्यू। अच्छा जी, अब सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर मैं खोल दूं तो एम वी स्क्वायर्ड अपॉन आर मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी। m and m cancel and then you get v square must be greater than gr and then velocity must be greater than root of gr। सो अगर रोलर कोस्टर डिजाइन करते हुए आपने ये रखा नहीं ख्याल कि इस पॉइंट पे एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी रूट जी आर से बड़ी नहीं हुई तो यू आर गोइंग टू ऑटोमेटिकली फॉल ऑफ। मजे की बात इसमें देखो कि रोलर कोस्टर में चाहे 4 बंदे बैठे हुए हो चाहे 100 बंदे बैठे हुए हो, मास का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। देयर इज नो मास इन द फाइनल इक्वेशन। तो रोलर कोस्टर डिजाइन करते हुए आपको मास को नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका रेडियस क्या है। रेडियस का अंदाजा देखते हुए यू जस्ट हैव टू वर्क आउट व्हाट इज द वेलोसिटी दैट यू विल नीड टू रिटेन कांटेक्ट एट दिस पॉइंट। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस डेरिवेशन? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, दूसरी बात मैं ये सबको बोलूंगा कि प्लीज 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 इसका बड़ा ध्यान रखिएगा, इसका बड़ा ध्यान रखिएगा कि ये वेलोसिटी है ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि वो ये वाला फॉर्मूला v ग्रेटर देन रूट जी आर
इधर लगा रहे होते हैं, ठीक है, वो इधर नहीं लगेगा, वो सबसे ऊपर लगेगा, ठीक है। इट इज फॉर द टॉप मोस्ट पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले पॉइंट के लिए। कुछ और होता है उसकी डेरिवेशन करवा सकते हैं, लेकिन दिस इज मच मोर सिंपलर। दूसरी वाली चीज आपको ऑलरेडी आती है, वो देखेंगे हम एक सवाल में किसको कितनी बात जो है वो क्लिक कर रही है। एक्चुअली दूसरी वाली जो है हमें जो डिस्कस करनी है, वो डिस्कस करनी है स्पीड ब्रेकर की, ठीक है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर तो खुद तो नहीं देखा होगा, लेकिन सपोजिटली फिजिक्स में हम इसको स्पीड ब्रेकर वाली ही केस कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्पीड ब्रेकर ही बोल रहा हूं, वल्लाह आलम मैंने इतनी बड़ी स्पीड ब्रेकर कभी नहीं देखी जो गाड़ी से भी बड़ी स्पीड ब्रेकर हो, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि यू हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। किसी ने अगर इतनी बड़ी स्पीड ब्रेकर देखी है अपनी जिंदगी में तो मुझे बताइएगा। हाँ, मतलब वही कार ब्रेकर स्पीड ब्रेकर वही होता है, लेकिन इसमें गाड़ी जो है वो आपकी सैडली इस स्पीड ब्रेकर पे इतनी सी है, ठीक है। दिस इज योर कार। तो अब मुझे आप लोग बता दो कि किसी ने अगर स्पीड ब्रेकर इतनी बड़ी देखी है अपनी जिंदगी में, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी स्पीड ब्रेकर कभी नहीं देखी है। यस, दिस सीम्स लाइक अ हिल, लेकिन फिजिक्स में इसको स्पीड ब्रेकर बोलते हैं, ठीक है। वल्लाह आलम पता नहीं किस खुशी में स्पीड ब्रेकर का नाम दिया हुआ है इसको, लेकिन खैर इतने बड़े भी स्पीड ब्रेकर कहीं ना कहीं दुनिया में पाए जाते होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखना है हमें इसमें अगेन, ठीक है, होता क्या है, स्पीड ब्रेकर का ही है, लेकिन स्पीड ब्रेकर में मैंने बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड केस बनाया है, कुछ हद तक ये वही चीज है। अच्छा, स्पीड ब्रेकर पे कभी देखा है कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी से जा रहे हो तो स्पीड ब्रेकर से उछलते हुए कहीं गिरोगे, ठीक है। इसी तरह अगर ये गाड़ी जो है वो बहुत तेजी से इस हिल पे से जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो कांटेक्ट में थोड़ी रहेगी, वो तो इधर से उछलती हुई इधर यूं जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगी, वो तो इधर से निकल के बाहर गिर जाएगी, है ना। लेकिन हमें क्या रखना है, हमें तो गाड़ी को इसको इसके साथ रखना होता है ना। स्पीड ब्रेकर इसीलिए होते हैं कि अगर आप बहुत तेज जा रहे हो तो आपको उछाल के आगे फेंक देगा, ताकि कोई आगे गाड़ी हो आप उसमें ठोको, या आपकी जो है वो जब आप लैंड करो टायर वायर खराब हो जाए, कुछ ऐसा मसला हो जाए, ठीक है। सो वी नीड टू वर्क आउट कि आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए है, ठीक है। जब भी रोडों पे वो लिखा होता है कि नो हायर लिमिट देन इतने, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं रखना वरना जो है वो कोई मसला हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स वर्क आउट, यू वुड हैव अ वेलोसिटी v लाइक दिस, ठीक है। यू ऑल नो द वेट एक्ट्स डाउनवर्ड लाइक दिस, and you all also know the normal contact force will act upwards like this. Actually, now again you know the centripetal force can be given by W बीच की तरफ, so W and then minus R. Again देखो, to not lose contact, if you don't want to lose contact, अगर आपको उछलते हुए नहीं जाना है तो the same condition the normal contact force must still be available. ये नहीं होना चाहिए normal contact force जीरो गई, अगर वो जीरो गई तो इंडिकेशन क्या चीज किस बात की है, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है हम, आप अब किसी और चीज का कांटेक्ट में, हमारे साथ नहीं है, ठीक है। सो टू नॉट लूज कॉन्टैक्ट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट बी आर मस्ट अगेन बी ग्रेटर देन जीरो। इसी खुशी में हम आर को जो है वो सब्जेक्ट बनाते हैं दोबारा। सो आर इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस एफ सी। अच्छा जी, ठीक है। सो आर इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस एफ सी। अब हमें क्या चाहिए, आर ग्रेटर देन जीरो, सो ये आर है, सो डब्ल्यू माइनस एफ सी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, यानी डब्ल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एफ सी, सो एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर्ड ओवर आर। एम एंड एम अगेन कैंसल, दिस टाइम यू सी द वेलोसिटी स्क्वायर्ड मस्ट बी लेस देन जी आर, और अगर वेलोसिटी पे से स्क्वायर हटा के उधर रूट ले जाओगे तो इस दफा यू शुड हैव अ वेलोसिटी दैट इज लेस देन जी आर, ठीक है। उस केस में यू शुड हैव अ वेलोसिटी ग्रेटर देन जी आर, दिस में इसमें यू मस्ट हैव अ वेलोसिटी दैट इज लेस देन द रूट ऑफ जी आर। तो अगर इस हिल में जिसका रेडियस ये आ रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस इतना आ रहा है, अगर इसका कांटेक्ट में रहना है तो भैया वेलोसिटी जी आर से आप कम कर लो। यही कैलकुलेट करके वो रोड पे ये साइंस लगे होते हैं कि स्पीड लिमिट इतनी, इससे ज्यादा तेज नहीं चलाइएगा, चलाएंगे तो आप उछलते हुए जाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स? सबको ये बात क्लियर? ठीक है। अगेन इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ये वेलोसिटी इस पॉइंट की है, नॉट एट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ओनली एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है।